हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओईसीडी के बारे में। ओईसीडी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी की ओरिजिन की बात करें तो 1948 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन को फाउंड किया गया था टू हेल्प एडमिनिस्टर द मार्शल प्लान, यानी कि मार्शल प्लान के एडमिनिस्टर करने में हेल्प करने के लिए OEEC यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन को फाउंड किया गया था 1948 में। देखिए, मार्शल प्लान की बात करें तो इसको यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये एक तरीके का यूएस प्रोग्राम था जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे वेस्टर्न यूरोप के, उनको मदद प्रोवाइड की थी, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो तबाही हुई थी, जो डिवास्ट्रेशन हुआ था, उसके बाद उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको रीबिल्ड करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था मार्शल प्लान। तो इसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को एड प्रोवाइड की गई थी, कितनी, लगभग या 15 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की। ठीक है, 15 बिलियन डॉलर उससे ज़्यादा की फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की गई थी यूएस के द्वारा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को। ठीक है, ये था मार्शल प्लान आपका। और ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका 1948 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को 15 बिलियन से ज़्यादा की फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की थी ताकि वो अपने कंट्रीज़ को फिर से रीबिल्ड कर सकें। इसके अलावा फिर 1961 में जो OEEC था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसमें रिफॉर्म किए गए और इसको बना दिया गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट बाय द कन्वेंशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड द मेंबरशिप वॉज एक्सटेंडेड टू नॉन यूरोपियन स्टेट्स। यानी कि जो इसके पहली मेंबरशिप थी वो सिर्फ यूरोपियन स्टेट्स तक ही सीमित थी, लेकिन बाद में इसमें रिफॉर्म करके एक तो इसका नाम बदल दिया गया OEEC का, इसका नाम कर दिया गया OECD। कब? 1961 में। इसके बाद इसकी जो मेंबरशिप थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया नॉन यूरोपियन स्टेट्स पे भी। ठीक है, उन पे भी, मतलब नॉन यूरोपियन स्टेट्स भी इसके फिर मेंबर्स हो सकते थे। आगे बात करें OECD के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और ये जो काम करता है, इट वर्क्स थ्रू कंसेंसस टू डेवलप पॉलिसी रिकमेंडेशंस एंड अदर सॉफ्ट लॉ इंस्ट्रूमेंट्स टू इंकरेज पॉलिसी रिफॉर्म्स इन मेंबर कंट्रीज। यानी कि ये सदस्य देशों में सकारात्मक रूप को प्रोत्साहित करने के लिए नीति सिफारिशों और अन्य सॉफ्ट लॉ इंस्ट्रूमेंट्स विकसित करने के लिए आम सहमति के माध्यम से काम करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं OECD के मेंबर्स की। ये करेंटली इसके 38 मेंबर्स हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि इंडिया OECD का मेंबर नहीं है। इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, लेकिन एक की पार्टनर है। ठीक है, OECD का। इसके अलावा इट इज़ अ फोरम ऑफ कंट्रीज डिस्क्राइबिंग देमसेल्व्स एज कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड द मार्केट इकोनॉमी। ये देशों का एक मंच है जो खुद को लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध बताता है। इसके अलावा मोस्ट OECD मेंबर्स आर हाई इनकम इकोनॉमीज विद अ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड आर रिगार्डेड एज डेवलप्ड कंट्रीज। जो OECD के ज़्यादातर मेंबर जो कंट्रीज़ हैं, उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो काफ़ी हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं। इसके अलावा इनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इसीलिए इनके OECD के जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ माने जाते हैं। आगे बात करें तो इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू कंपेयर पॉलिसी एक्सपीरियंसेस, सीक आंसर्स टू कॉमन प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई गुड प्रैक्टिसेस एंड कोऑर्डिनेट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी कि ये नीतिगत अनुभवों की तुलना करने, सामान्य समस्याओं के उत्तर तलाशने, अच्छी प्रथाओं की पहचान करने और अपने सदस्यों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के समन्वय के लिए एक मंच प्रदान करता है। क्या? OECD। इसके अलावा रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज आर फंडेड बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर स्टेट्स एट वेरिंग डेट्स। इसमें अलग अलग दरों पर जो सदस्य होते हैं वो राज्यों को योगदान से वित्त पोषित करते हैं। यानी देखिए क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं इसके, वो अलग अलग रेट्स पर कंट्रीब्यूशन करते हैं OECD में। ये इसकी रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा गवर्नेंस की बात करें तो OECD जो काउंसिल है वो प्रोवाइड करती है डायरेक्शन और गाइडेंस टू द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो OECD काउंसिल है वो डायरेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन के काम करने में। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन को
आगे कैसे काम करेगा, उस हिसाब से जो काउंसिल है वो डायरेक्शन और अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। और इसके जो मेंबर्स हैं वो सभी ईच मेंबर कंट्री इज रिप्रेजेंटेड, सारे मेंबर कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन इसमें होता है ओईसीडी काउंसिल में। इसके अलावा ओईसीडी सब्सटेंटिव कमेटीज़ की बात करें तो ये क्या काम करती है, ओवरसीज ऑल द वर्क ऑन ईच थीम, ये सारे काम को ओवरसी करती है जो क्या नाम इसकी थीम्स हैं, वो जैसे कि पब्लिकेशन, टास्क फोर्स, कॉन्फ्रेंस, जो ये जितनी भी थीम्स हैं सभी के काम को ओवरसी करती है ओईसीडी सब्सटेंटिव कमेटी। इसके अलावा जो ओईसीडी सेक्रेटरीट की बात करें तो इसको लेड किया जाता है किसके द्वारा, सेक्रेटरी जनरल के द्वारा लेड किया जाता है। और ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टैंडिंग और सब्सटेंटिव कमेटीज़ को। ठीक है, तीनों को हमने क्या डिस्कस किया। देखिए ओईसीडी काउंसिल क्या करता है, ये डायरेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करता है टू द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के काम में डायरेक्शन और गाइडेंस को प्रोवाइड करने काम करता है आपका ओईसीडी काउंसिल। इसके अलावा इसके जो मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन होता है ओईसीडी काउंसिल में। इसके अलावा ओईसीडी जो सब्सटेंटिव कमेटी है वो क्या काम करती है, वो सारे काम को ओवरसी करती है, लुक करती है जो क्या नाम इसकी थीम है, जैसे कि पब्लिकेशन, टास्क फोर्स, कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा जो ओईसीडी सेक्रेटरीट है वो लीड किया जाता है सेक्रेटरी जनरल के द्वारा, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टैंडिंग और सब्सटेंटिव कमेटीज़ को। आगे बात करें स्पेशल बॉडीज़ और एंटिटीज़ की जो ओईसीडी से एसोसिएटेड हैं, तो वो बॉडीज़ हैं आपका इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, जिसको पहले बोला जाता था यूरोपियन कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका पहले नाम था यूरोपियन कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, किसका, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी। इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और ट्रेड यूनियन एडवाइजरी कमेटी। ये सब क्या हैं, ये सब स्पेशल बॉडीज़ हैं और एंटिटीज़ हैं जो ओईसीडी से एसोसिएटेड हैं। सो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।